ये एक दरवाजे की पेंटिंग है। अच्छा, लेकिन एकदम रियल दरवाजा लगता है। पेंटिंग? जी हाँ। लेकिन ये तो दरवाजा है। ये देखिए, ये देखिए। हाँ, ये तो है, दरवाजा है। क्या हुआ, गलती से दरवाजे की पेंटिंग घर भूल आए। अच्छा। और दरवाजा ले आए। कमाल है, कमाल है, कमाल है। आ गया। ये देखें। ये क्या है? ये क्या है? वो हम कैसे बता सकते हैं? भाई पेंटिंग तो आपने बनाई है, आप बताइए क्या है? हमने कहा बनाई है। अबे कौन है बे तू? पराई औरत का मर्द बनने है? पराई औरत का मर्द बनने आया तू? अच्छा, पराई औरत मुझे नहीं पहचाना तू? अब नहीं पहचाना? अरे अब्बू, मैं कोको तेरी अम्मा इन लड़कियों को इम्प्रेस करने आया था। मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे यार, मैं तो यहाँ का काम करने आया था। अच्छा, अब उतर तू तेरे काम का ये गुण, ये विग पहन के, ये साड़ी में क्या कर रही है? ये सब अच्छा, और तू जब विग पहन के आई है और ये जल लगा के आई है और ये जो मूंछ है तेरी, अरे कोको की बच्ची मेरा सारा खेल। हाय गर्ल्स, हाय गर्ल्स। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, गर्ल्स मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। प्लीज खोलो। अरे कोको की बच्ची मरवा दिया ना। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मतलब मर जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन अब क्या करें? जरा सोचो ना अब्बू। क्या सोचूं? अरे दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो ना। खोलो, क्या करें तो बंद कर दिया। इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो मजाक कर रहा था। देखिए मैंने लड़कियों के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। आप चाहे तो इंक्वायरी कर लीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे जेल मत भेजिए। मैं आज से कभी जेल गई नहीं हूँ। रिप्लेसमेंट की जगह डिप्लेसमेंट हो जाएगा। हाथ रगड़ती हूँ, पैर रगड़ती हूँ, आप कहो तो मैं नाक भी रगड़ सकती हूँ। इंस्पेक्टर साहब मैं तो बहुत अच्छा नाक रगड़ता हूँ, इससे भी अच्छा रगड़ता हूँ। आप कहे तो रगड़ूं? नहीं, इससे अच्छा तो मैं रगड़ती हूँ। रगड़ूं? और रगड़ रहे। बेवकूफ, मुझे नहीं पहचाना। कोई तगड़ी खबर है जरूर है। कोई तगड़ी खबर है। शिव जी। हाँ जी। मैं पेंटिंग करवा रही हूँ। पेंटिंग कहाँ करवा रही हो? पिछली दिवाली पे करवाई थी ना। पिछली दिवाली पे मैंने कब करवाई थी? एनीवे सब करवा रहे हैं, मैं भी करवा रही हूँ। हाँ ठीक है करवा लो, लेकिन हम जब गांव जाए ना तो बाद में करवाना। आप गांव जाए क्यों? क्योंकि तुम हमारा सारा सामान हिला देती हो पारो, कुछ मिलता नहीं है बाद में हमको। शिव जी मेरी पेंटिंग से आपका सामान कैसे दे सकता है? अच्छा ठीक है करवा लो, लेकिन इस बार तुम्हें काम करो कि चूना कम और प्लास्टिक इमल्सन ज्यादा करवाना। मैं तो पेंसिल से करवा रही हूँ। पेंसिल से? पारो तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे पेंसिल तो दीवारें खराब करोगी, बच्ची हो के छोटी। शिव जी मैं दीवारों की पेंटिंग नहीं करवा रही हूँ। तो फिर? मैं अपनी फेस की यानी कि अपनी पोर्ट्रेट बनवा रही हूँ। पेंटर से तस्वीर। अच्छा ठीक है बनवाओ। एक काम करो फिर 2 ठो बनवा लो। हाँ, एक हम अपने क्लिनिक में भी रखेंगे। पैसे दीजिए। कितने पैसे? 10,000 ओके 10 कितने? 10,000। 10,000? एक ठो पोर्ट्रेट के 10,000? अरे तुम पागल हो क्या? अरे इससे बेटर है किसी स्टूडियो में जाओ और अपनी फोटो खिंचा के बाहर आओ। शिव जी मेरी सारी फ्रेंड मिसेस राव, मिसेस भाटिया, कोको ने सबने बनवाई है। मैं भी बनवाऊंगी पोर्ट्रेट। हाँ ये तो कमाल है। और सब लोग कुएं में कूदेगा तो तुम भी कूदोगी? अब आधी तो कूद ही चुकी हूँ। 5,000 एडवांस दे दिए हैं। अगर अगले 5 नहीं दिए तो पहले 5 डूब जाएंगे ना शिव जी। दीजिए ना 5। देखो हमारे पास ये फालतू काम के लिए पैसे नहीं है। शिव जी 5,000 रुपए आएंगे कहाँ से? आप कमा के लाइए बस। हाँ कमा के लाइए बस। हाँ जैसे बाकी पैसे तो हम रोड पे डांस करके लाते हैं, नौटंकी करके लाते हैं। टिकी टिकी पिटिकी पिटिकी ना गार्जुना, हम फीस कैसे ले सकते हैं भाई? कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आपको मैडम ने वार्निंग दी है कि नहीं? घर कैसे चलाएंगे आप? वो तो ठीक है, लेकिन एक बात तो समझो कि जो भी बेचारा पेशेंट हमारे पास आता है वो बीमार होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि जब वो जाता है तो और भी ज्यादा बीमार होता है। हम उससे पैसे लेके उसकी परेशानियों को डबल नहीं करना चाहते हैं। अपनी डिस्पेंसरी बंद करना चाहते हैं। अगर ऐसा रहा ना मैं नौकरी छोड़ के चले जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत कहो नागार्जुन, ऐसा मत कहो। ठीक है तुम जिद करते हो तो अगले पेशेंट से फीस लेंगे। अभी जो भी नेक्स्ट पेशेंट आएगा आप फीस दबा के लीजिएगा। हेलो शिव जी। अरे ये तो कोको जी आ गए हैं।
शिव जी, मैं आपसे अकेले में कुछ बातें करना चाहती हूँ। कीजिए ना, हम तीनों कमरे में अकेले हैं। देखिए ना, ये अकेले खड़े हैं, हम सीट पे अकेले बैठे हैं और आप स्टूल पे अकेले बैठी हैं। We three together alone। शिव जी, मेरा मतलब है we two together alone। That bad। नागार्जुना जी, आउट। हाँ जी, बोलिए। शिव जी, आपको पेंटर बनना है। हमें हाँ। पेंटर? मैडम, हम तो डॉक्टर बड़ी मुश्किल से बन पाए हैं, पेंटर कहाँ से बनेंगे? अरे हमें तो आज तक किसी पेशेंट को चूना लगाना नहीं आया, तो दीवारों पर चूना कहाँ से लगाएंगे? लेकिन शिव जी, मैं दीवार पर चूना लगाने वाले पेंटर की बात नहीं कर रही हूँ, आर्टिस्टिक पेंटर। अच्छा वो। अरे मैडम, हमने तो आज तक अपनी लाइफ में खाली 3 प्रकार का ब्रूस पकड़ा है। दांत साफ करने वाला ब्रूस, दाढ़ी बनाने वाला ब्रूस और बाल बनाने वाला ब्रूस, बस। लेकिन शिव जी, इस पेंटर के रोल में आपको ब्रूश ब्रश पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर कहाँ का पेंटर? मैं बताती हूँ, इस शहर में एक बहुत बड़ा पेंटर है, अज्ञात। हाँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसने अपनी शक्ल लोगों को कभी दिखाई नहीं। किसी बात तो शर्मिंदा होगा। आई नो द फीलिंग। लेकिन खुशी की बात यह है कि उसकी पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन होने वाली है और पहली बार वो लोगों के सामने आने वाला है। तो फिर इस खुशी के मौके पर आप शहर के सब डॉक्टर को पेंटर क्यों बना रही हैं? हाँ, शहर के सारे डॉक्टर्स को नहीं, सिर्फ आपको पेंटर बनने के लिए रिक्वेस्ट करी प्लीज। बट भाई, इसलिए क्योंकि जिस फ्लाइट से वो पेंटर आने वाला था वो लेट हो गई और मिनिस्टर करेक्ट 3 बजे वहां पहुंचने वाले हैं। और अगर वो पेंटर नहीं पहुंचा तो मिनिस्टर नाराज होकर चले जाएंगे। हाँ। उद्घाटन कैंसिल हो जाएगा। और चैरिटी को बहुत नुकसान हो जाएगा। चैरिटी? मतलब ये सारा काम किसी गुड काज के लिए है? हाँ, गुड काज के लिए। लेकिन शिव जी, इस चैरिटी के लिए आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। 10,000? हाँ। लेकिन अगर पारो को मालूम पड़ गया तो? लेकिन पारो को भी तो 5,000 रुपए की जरूरत है। तुम्हारा मतलब है कि हींग लगे ना फिट करे और रंग भी चोखा हो। सॉरी, हमारा मिस हो गया। सॉरी, हमारा नहीं हुआ। चेहरा मालूम नहीं, दूसरा फोटो नहीं, नाम है अज्ञात। अरे अपन किडनैपिंग करेगा तो किसका? अरे मालूम तो होना चाहिए ना कि वो पेंटर कौन है बाप। मालूम पड़ जाएगा, उन्हें कोई दूर से भी पहचान सकता है। और वैसे भी किसी भी जीनियस आदमी को कोई भी भीड़ में पहचान सकता है। जीनियस? मैडम, हम पागलों को तो झट से पहचान लेते हैं। एक बात और, तुम लोग उसकी किडनैपिंग तो करोगे ही, लेकिन बिना किसी मार पीट के। क्या बात है, आपने पैरों में चप्पल नहीं पहन रखे हैं? ऐसा है मंत्री महोदय कि बचपन से हमारा एक पाँव 8 नंबर का है और एक 9 नंबर का है। बचपन से 8 नंबर 9 नंबर? नहीं, पहले 3-4 था, फिर 4-5 हुआ, फिर 6-7, आजकल 8-9 है। लेकिन आपके पैरों को देख के तो लगता है कि नॉर्मल साइज के होंगे। ऐसा है कि आजकल जो चीज देखने में नॉर्मल लगती है वो होती नहीं है। अब आप अपने आप को ही देखिए। मतलब पेंटिंग देखिए। ये क्या है? ये मंत्री जी मॉडर्न आर्ट है। अच्छा, इसमें मॉडर्न क्या है और आर्ट क्या है? अब इसका जो फ्रेम है एकदम मॉडर्न है, कल लगा है। अच्छा। और पेंटिंग पुरानी है, सो आर्ट है। कमाल है। आगे आइए। Who is this man? दिस इज कॉमन मैन। कॉमन मैन? जी हाँ, इस आदमी का फेस ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या इसके फेस पे आपको डिप्थेरिया दिखता है? नहीं दिखता है। मलेरिया दिखता है? नहीं दिखता है। डायरिया दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन है। जी हाँ, इस आदमी का फेस ये चीख चीख के कह रहा है कि मुझे डायरिया है। आपको? नहीं, हमें नहीं, इस आदमी को। कमाल है भाई, आप तो बहुत बड़े यथार्थवादी है। ऐसा रियलिज्म तो भैया मैंने पहले कभी नहीं देखा। कमाल है। मंत्री जी, रियलिज्म का एक और नमूना आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। करिए। देखिए, ये एक दरवाजे की पेंटिंग है। अच्छा। लेकिन एकदम रियल दरवाजा लगता है। पेंटिंग? जी हाँ। लेकिन ये तो दरवाजा है। ये देखिए। हाँ, ये तो है, दरवाजा है। क्या हुआ, गलती से दरवाजे की पेंटिंग घर भूल आए। अच्छा। और दरवाजा ले आए। कमाल है। आगे आइए। ये देखिए। ये क्या है? ये
क्या है? वो हम कैसे बता सकते हैं? भाई पेंटिंग तो आपने बनाई है, आप बताइए क्या है? हमने कहा बनाई है, यानी कि बहुत साल पहले बनाई थी, इसलिए भूल गए। एक मिनट देख के बताते हैं। आहा, ये नीचे दुनिया है और दुनिया। ऊपर कुछ 3-4 कबूतर उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया एक कबूतर खाना है। क्या बात है, क्या बात है बाबा? आई। फोन करके पता तो करती हूँ कि शिव जी पैसे कमा भी रहे हैं या नहीं। हेलो, डॉक्टर शिव शंकर उपाध्याय स्पीकिंग। शिव जी मैडम, फोन क्यों रख दिया? आपका फेवरेट सीन क्या था? कमेंट में लिखिए।